अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने आर्टिकल 140A की बात की, A140 की जो बात की, आपको लगता है कराची का मसला इसके थ्रू हल हो जाएगा? पूरे क्योंकि पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। कैसे? जब तक इख्तियार आम आदमी के दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा ना, एक लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड होगी। तो हमने देखा है, दुनिया भर में देखा है, और फिर शहर कराची में देखा है। एमकेएम की आपने बात की, 40 सालों से वो इक़्तिदार में है। एमकेएम पाकिस्तान आपने कहा क्या फ़र्क है एमकेएम लंदन में या एमकेएम पाकिस्तान में? जमात तो वही चलती आ रही, चेहरे तो वही तकरीबन, एक चेहरा जो है उसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लोगों के जहनों में आज भी वही तासुर है कि वो एक चेहरा था, वन फेस पार्टी थी, और वो एक चेहरे की वजह से आप लोगों को वोट मिलते थे? क्योंकि आज भी ये तासुर दिया जाता है। देखिए, एमक्यूएम का मैंडेट तो इंटैक्ट है। एमक्यूएम के पास तो अपनी सीटें भी हैं। एमक्यूएम के पास तो भी कुछ अरसे पहले तक गवर्नर सिंध का पोर्टफोलियो भी था। एमक्यूएम के पास एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं, और आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन भी जो है वो एमक्यूएम क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। इस शहर कराची, हैदराबाद पार्टी के रहते हुए कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे कह रहे हैं। सबसे बड़ी दलील हमारे पास इस बात की उनकी पिछली 4 साल कारकर्दगी है। लोग ये देख रहे हैं कि भाई वजीर आला भी उसी पार्टी का है, सदर पाकिस्तान भी उसी पार्टी का है, मेयर कराची भी उसी पार्टी का है, और कोई वजह नहीं रह जाती कि आप मेयर काम ना करें। अपनी ही पार्टी से फंड लेने में क्या प्रॉब्लम है? और जहां तक रही बात सॉरी मेयरशिप की, तो एमक्यूएम तो कह रही है, आज हमारा तो एक काउंसलर भी नहीं है ना, नहीं जाएंगे उस तफसील में कैसे मुर्तज़ा वापसा मेयर बने, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई आज आप 140A के तहत इख्तियारात देना अपने मेयर को। अपनी ही पार्टी के मेयर को पीपल्स पार्टी इख्तियार देने से क्यों डर रही है? सही है। हम कहते हैं आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दें, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन उनके पास है, आप कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी दें, मास्टर प्लान दें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दें, वाटर बोर्ड दें, ताकि कोई अथॉरिटी तो आए, कोई अकाउंटेबिलिटी तो हो सके। आज आपने हाथ पांव बांध के एक आदमी को छोड़ दिया है मैदान में, और आप चाहते हैं कि वो रिजल्ट दे। बड़े नहीं तो अगर वो अपने मेयर का हाथ पांव बांध के मैदान में छोड़ रहे हैं, फिर तो आप लोगों का यही बात रहेगी कि हमें तो फंड नहीं मिलते, क्योंकि वसीम अख्तर साहब की यही बात रहती थी। वसीम अख्तर साहब सर ये रोना तो फिर शुरू हो जाएगा। मेरे भाई, वसीम अख्तर साहब ने तो कोर्ट जाके आर्टिकल 140A के हक में सुप्रीम आपने भी बात की है, ऑर्डर लेकर आए। बिल्कुल 140A पे मुर्तज़ा वहाब की मजबूरी है कि वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से, क्योंकि वजीर आला उन्हीं की पार्टी का है, तो वो इख्तियार डिमांड नहीं कर रहे हैं, जबकि ये वो पीपल्स पार्टी है जो 140A पे करारदाद की को बूवर है। पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर है पीपल्स पार्टी का, जिसने केपी असेंबली में 140A पे करारदाद जमा कराई है। यहाँ पे ये सन्नाटे में इस बात पे। आप मुझे एक बात बताएं, हम तो कहते हैं जो आखिरी डॉक्यूमेंट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हाथ से लिखा हुआ है वो उनका 2008 का इलेक्शन मंशूर है, उसमें जो इख्तियारात उन्होंने 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट को देने को कहे हैं, पीपल्स पार्टी उसको कॉपी पेस्ट करके अपने मेयर को इख्तियार दे दे। अगर इस बात को हम मुनाफिकत कहें तो कोई गलत लफ्ज तो नहीं है ये? नहीं तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं इख्तियार दिया जा रहा? अपने ही मेयर, अपनी पार्टी, और इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी उनको डर है इस बात का कि अगला मेयर उनका नहीं है, अगर इसको इख्तियार देना पड़ा तो अगले को भी इख्तियार देना पड़ेगा, और अगले मेयर को जब इख्तियार मिलेगा तो उसी तरीके से काम होगा जैसे मुख्तलिफ के एमक्यूएम के मुख्तलिफ अदवार में हुआ है। तो जब वो पिछले मेयर को वैसे इख्तियार दिला सकते हैं, तो अगले मेयर को नहीं दिला सकते वैसे इख्तियार? पिछले मेयर को मेयर आपने कहा ना, मेयर कराची कैसे अपने मेयर को इख्तियार देने से इसलिए डर रहे हैं कि फिर अगले मेयर को भी देना पड़ेगा उनको, और अगला मेयर उनका नहीं है, ये जानते हैं वो लोग भी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने आर्टिकल 140A की बात की, A140 की जो बात की, आपको लगता है कराची का मसला इसके थ्रू हल हो जाएगा? पूरे पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। कैसे? जब तक इख्तियार आम आदमी के दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा ना, एक लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड होगी। तो हमने देखा है, दुनिया भर में देखा है, और फिर शहर कराची में देखा है कि किस तरीके से जब एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी तो किस तरह से लोगों के मसाइल हल हुआ करते थे। आप मुझे एक बात बताएं, अगर गटर के ढकना लगाने से लेके कानून बनाने तक का इख्तियार वजीर आला के पास होगा तो मसला कभी हल नहीं होगा। एक आदमी जिसका ताल्लुक किसी भी शहर से नहीं है, ये बात हम सिर्फ कराची की नहीं कर रहे ना, हम तो लड़काना के भी एक आम काउंसलर को चाहते हैं एम्पावर हो, हम तो गुजरांवाला के भी एक आम काउंसलर को चाहते हैं कि वो एम्पावर हो। लाहौर से बैठ के या कहीं और से बैठ के या लाड़काना से बैठ के कराची का मसला हल नहीं हो सकता।
मकामी आदमी होना मुकामी चाहिए। आदमी होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी मसलक, किसी भी कौमियत से हो। लोकल पुलिसिंग और लोकल गवर्नमेंट, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जब तक लोकल आदमी पुलिस में नहीं होगा और लोकल आदमी आपका काउंसलर नहीं होगा, जो उसी कीचड़ से गुजर रहा है जिससे आप गुजर रहे हैं, उसके घर में भी वही तकलीफ है जो आपके घर में तकलीफ सही है, है। उसके बच्चे भी वही पानी पी रहे हैं जो आपके बच्चे पी रहे हैं, उसका बाप भी अगर कीचड़ में से गुजर के मस्जिद तक जा रहा है और आपका बाप भी जा रहा है, तो वो अपने बाप का काम करेगा भाई। और आप उसको बैल बजा के पकड़ सकते हैं क्या? वजीर बल्दियात या वजीर आला तक रसाई है? किसी की रसाई नहीं है। आज जब उसको इलाके वाले पकड़ के बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो जब आप उसको इख्तियार देंगे और अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बनेगा, तो यकीन जानिए लोगों के पास काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी और लोगों के पास इख्तियार उनके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगा और अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम होगा, तो यकीन जानिए कि लोगों के पास काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप आज क्या, आज तो जवाब है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। आज देखे ना, गटर में गिर के कोई मर जाता है, बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल। तो क्या होता है, केएमसी कहती है ये टाउन की जमीन है, टाउन कहता है कि बंदरबाट हुई है, बंदरबाट हुई हुई है। बिल्कुल। उसी के हल में एक डॉक्यूमेंट है कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान, जो हानी मुस्लिम साहब जब यहाँ वाटर कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे थे तो इदारे बरहमी करके उन्होंने उसको गजट करवाया, और गजट करवाने के बाद सीएम साहब ने उसको गजट करके अपने सिग्नेचर से कानून का हिस्सा बनाया, और उसके बाद उसको दबा के छुपा के रख दिया गया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये कहती है कि जितने फैसले उस मास्टर प्लान के होते हुए उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं वो सब रिवर्स होने चाहिए, वो सारे नल एंड वॉइड होने चाहिए, तो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे।